धन्यकार जी। रूहानी गीत विचार इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो जी। धन्यकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। महापुरुषों के सुंदर वचन आज जहाँ अभी हम सब ने श्रवण किए कि पूरे संसार में हर कोई अपना है और ये अपनेपन की भावना कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि नज़र देखे तो डिफरेंसेस तो बहुत होते हैं। एक चाहे अगर हम छोटी सी चीज़ ही देख लें कि हमारा खुद का कोई एक बॉडी पार्ट दूसरे से सिमिलर जहाँ एक यूनिट में ही इतनी हमारी बॉडी के इतने अलग अलग डिफरेंसेस हैं, तो एक वो नेचुरल सी बात है कि चाहे शक्ल आकार से भी ऊपर उभर के देखें तो कितने स्वभाव के डिफरेंसेस या कुछ और इतनी ही एक वर्सेटैलिटी है हर एक में, तो कैसे फिर एक वो किसी की कोई बात को पसंद करना या ना करना, या दिल को कोई चीज़ पसंद आना और फिर दिल से प्यार हर एक के लिए करना संभव है। तो जब ये पता लग जाता है कि जैसे दासी ने पिछली संगत में भी वो उदाहरण दिया था कि अगर एक सॉइल तो हर एक की सेम होती है, उस पे जो बीज गिर जाए वो वैसा वृक्ष, वैसा एक प्लांट बन जाता है। तो वही बात कि फिर हर कोई में अगर एक के कॉमन फैक्टर ये ब्रह्म देखें, ये निराकार देखें, और ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब ये बात समझ में आ जाती है कि एक ही निराकार है ये परमात्मा, और कैसे इसी का ही आधार लेके हम पूरा एक ब्रह्मांड, सिर्फ इंसान ही नहीं पूरा ब्रह्मांड सब भी एक ही है, तो कैसे एक मन में हर एक के लिए सत्कार हमेशा रखा जाए। चाहे एक ये भी लगे कि इंसान, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसमें बहुत कमियां हैं, फिर भी एक वो बात कि हर कोई इस परमात्मा का ही है, तो उसमें अगर कोई खामियां हैं तो उसको, खामियों को दूर करें। वो खामियां जरूर गलत हो सकती हैं पर वो इंसान नहीं। तो कैसे हर एक में वो पोटेंशियल है कि वो एक अपना अस्थि रूप जो ये परमात्मा ही है वो बन सके। तो हमने हमेशा यही यत्न करना है कि हर एक को, चाहे वो कैसा भी हो, बस अपनाते चले जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम किसी को एक जानते भी हैं, अगर कोई व्यक्ति जिससे रोज संपर्क किसी ना किसी वजह से हो, तो शुरू में शायद उसकी एक ऊपर ऊपर की आदतें ही हैं जो या पसंद आती हैं या नापसंद होती हैं, और धीरे धीरे जैसे उसके साथ समय ज़्यादा बिताते हैं तो ये भी बात पता लगती है कि ये अंदर से चाहे बाहर से अगर कोई इंसान थोड़ा खोरा भी बोलता है, थोड़ा रफ भी होता है, फिर जितनी ज़्यादा उससे बात करते हैं तो पता चलता है कि ये कहाँ से उसके अंदर, उसके स्वभाव में ये रफनेस एक उत्पन्न हुई। तो कोई ना कोई कारण ज़रूर ऐसा पता चलता है कि ऐसा उनके जीवन में ये टाइम आया, ये पीरियड आया जिसने उनके स्वभाव को बदल दिया। तो जब वो कारण कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही एक मुश्किल सिनेरियो आया होता है, तो मन जहाँ अभी उस पर्सन को सिर्फ पहले तक उसके स्वभाव पे जज करता रहा, अब वो उसके लिए हमदर्दी भी आती कि कैसे ये अगर चीज हुई तो फिर उसका नीचे चेंज होना तो स्वाभाविक था। तो कैसे फिर हम एक वहां पे शुरू करते हैं एक वो बेनिफिट ऑफ डाउट की बात, फिर चाहे वो व्यक्ति कुछ भी कह दे, फिर वो इतनी ज्यादा मन पे नहीं बात चुभती, क्योंकि अब थोड़ा सा और अच्छे से उस इंसान को जान लिया कि ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो स्वभाव के पीछे वो कारण पता लग गया। और फिर खुद भी ये मन यत्न करता रहता है कि वो इंसान को जब मिले तो कैसे उनका थोड़ा सा दुख और बांट लिया जाए, कैसे उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट ले आ पाए हम। तो हर पल हमने बस यही एक प्रयत्न करना कि ये हर कोई, चाहे हम उनको जानते हो चाहे ना जानते हो,
कितनी बार तो छोटी छोटी चीजें ऐसे भी हो जाती हैं कि कहीं अगर रेलवे स्टेशन या कहीं बैठे और उतने में ही साथ बैठे अगर कोई कुछ ऐसी बात कर लें कि आपके हाथ में पानी की बोतल है, क्या हमें एक घुट पानी मिल सकता है। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी एक इंस्टेंसेस भी हम कभी नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा इंस्टिंक्ट ऐसे आ जाता है कि ये कौन व्यक्ति है, हमसे क्यों मांग रहा है पानी, और हर जगह तो इजीली अवेलेबल है पानी, किसी भी बूथ से जाके खरीद के खुद भी ले सकता है। तो काफी बार एक अंदर से पहली हमारा जो रिएक्शन आता है वो उस बंदे को थोड़ा अजीब है करके ऐसा दिमाग बोलता है बात। तो फिर एक बात वही करें कि जब हम अपना पहला इंस्टिंक्ट बदल लें और उसको भी ये देखें कि साथ भी कोई बैठा है तो भी वो अपना ही है, और फिर अगर वो व्यक्ति कुछ मांगे तो पहला ख्याल सीधा ये कि वो बोतल पकड़ के उसके हाथ में दी जाए और अंदर से निरंकार का शुक्र किया जाए कि इस स्ट्रेंजर के रूप में भी आपने सेवा प्रदान करी। तो कैसे हमने हमेशा यही देखते जाना है कि हर कोई एक किस तरह से अपने आप में यूनिक है, उसकी हर बात को हमने देखना है। चाहे फाइनेंशियल स्टैंडिंग किसी की कैसी भी है, उस पे भी हमने कभी एक अपनी ओपिनियन उस इंसान के बारे में फॉर्मुलाइज नहीं करनी, क्योंकि ये भी देखा गया है कि काफी बार एक महल वाला भी उतना खुश नहीं होता जितना कोई झोपड़ी वाला होता है, या एक इंसान एक कैरेक्टर की बात। और वहीं दूसरी तरफ भी कि एक इंसान के पास महल भी है तो भी वो इस निरंकार की रजा में है कि आपने ही दिया है, आप जब चाहे ले भी सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर कोई अगर झोपड़ी में भी है तो भी वो एक उस भाव से एक शिकवा करता चला जा रहा है निरंकार से कि एक झोपड़ी ही क्यों दी, ये भी नहीं एक पल के लिए सोच रहा शुक्र है दातार ने झोपड़ी तो दी। ऐसे कितने हैं जो सड़क पे ही खुले आसमान के नीचे सोते हैं। तो कैसे हम हर पल एक कोई भी जो हमारा सिनेरियो हो उसमें से एक अच्छाई ही निकालें। चाहे बहुत बार कोई सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है जो लगता है इस सिचुएशन में से तो कुछ भी पॉसिबली अच्छा नहीं निकल सकता, फिर भी संतों ने हमेशा ये समझाया है कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होती जिसमें से कुछ अच्छाई ना निकले। तो ऐसी ही बात दासी सभी को बताना चाहेगी कि एक महापुरुष भी दासी को एक बार मिले और उनके शरीर में कैंसर था, तो भी वो शुक्राना ही कर रहे थे कि निराकार ने अगर ये कैंसर सोचा ही था कि किसी में डालना है तो शुक्र है दास का शरीर चूज किया, क्योंकि बाकी और कितने संसार में ये महापुरुषों के सुंदर तन उनको कष्ट नहीं आया और दातार ने दास को दे दिया। तो ये कितनी पॉजिटिवली वो अपने वो इस पीड़ा को भी ले रहे हैं, अपनी बीमारी को भी ले रहे हैं। और वहां दूसरी ओर देखा जाए तो किसी के अगर एक बार पैर में कांटा भी चुभ जाए तो इतना शोर कि है बहुत तकलीफ हो रही है, ये हर किसी को तो कांटा चुभा नहीं, मुझे ही क्यों चुभ गया। तो जब ऐसे भाव आते हैं तो बात वो नहीं कि ये कितने दायरा की पेन है कि एक छोटी सी चीज है, किसी के लिए हो सकता है वो बड़ी चीज भी छोटी ही मानकर, एक बॉडी की सस्टेनेबिलिटी उस तरह है, एंड्योरेंस उस तरह है, और किसी को हो सकता है छोटी चीज भी वो बहुत बड़ी लगे, वो उसका उस तरह से है। पर अगर उस तरह बात देखी जाए कि अगर हम एक डॉक्टरी के लिहाज से देखें तो कहाँ कांटा चुभ के खून आना वर्सेस एक इतनी गंभीर बीमारी, तो उसमें तो हर कोई यही कहेगा कि पीड़ा ज्यादा उस व्यक्ति को है जिसमें इतना कैंसर का इस टाइम प्रकोप है। तो कैसे एक बात हमने हमेशा ये बात को ध्यान रखनी है कि कुछ भी अगर है उसको इस निरंकार की ही हम रजा माने, इसमें भी ये मेहर ही है। चाहे हमें उस समय लग रहा हो कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, पर उसके अंदर भी हमारी ही भलाई है। कभी अगर इस संसार से कोई रुखसत भी होता है बीमारी के बाद, तो भी हम ये सोचें कि
ये शुक्र है निरंकार ने जो शरीर लिया था उसको भी वापस ले लिया, नहीं तो हो सकता है और जितने पल रहते वहीं बेड पे एक पीड़ा में ही पड़े रहते, शरीर को और तकलीफ होती। तो कैसे भक्तों ने हमेशा हर पल एक वही पॉजिटिविटी की बात की है कि कोई भी सिचुएशन इतनी भी खराब चाहे कितनी भी हो, उसमें भी कुछ बहुत ही अच्छा होता है। और कभी हम अगर मन में यही भार बना के बैठे रहे कि किसी और की जिंदगी हमारी जिंदगी के मुताबिक उस तरह बेहतर है, तो उधर भी हम सोच लें कि शायद हमें जो दिख रहा है वो क्या वाकई ही उतना अच्छा है, या हमारी आंख सिर्फ उस तरह देख रही है कि वहां तो एडवांटेज है और हमारे पास नहीं। जैसे कहा भी जाता है द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीन ऑन द अदर साइड, तो ऐसी बात नहीं कि वो घास जो है वो एक हिस्सा में ज्यादा हरी और डेंस है, दूसरी में नहीं, क्योंकि जब माली आता है वो तो उसी तरह से घास को कटाई करके जाता है, हर जगह वो बराबर ही होती है। पर हाँ, उस जगह जरूर एक पैच अगर हम कहें कि एक में तो हमने खूब पानी डाला, एक में तो हमने एरिया में उसकी बहुत देखभाल करी कि किस तरह से हमने एक अगर कुछ फसल भी उगाई तो उसमें केमिकल्स नहीं डाले, बिल्कुल ऑर्गेनिक रखा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चाहे केमिकल्स डाल के वो एक आर्टिफिशियली कोई सब्जी में कोई सुंदरता आ गई, कोई साइज में बड़ी हो गई, पर फिर एक जब खाने की बात आती है, सेहत में पोषण की बात आती है, तो वही वाली घास पे उगाए गए ये पौधे वही काम आते हैं जिसकी ये सॉइल, ये नींव ही उसकी एकदम साफ हो, बिल्कुल उसमें कोई मिलावट ना हो। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हम हमेशा सिर्फ अपने ऊपर फोकस अगर करना है तो अपनी कमियों के ऊपर। और अगर कोई खुद की नोटिस में भी कई बार बात आ जाती है कि हमारे हिसाब से हमारी ये आदत बहुत अच्छी है, तो कैसे फिर वो आदत को दिमाग पे हावी नहीं होने देना, क्योंकि खुद जब अपने अंदर एक ये बात आ जाती है कि हमारी चलो 2-3 बुराइयां हैं पर ये हम में बहुत अच्छी एक बात है, तो आधा सेकंड भी नहीं लगता कि वो सूक्ष्म सा अहंकार दिमाग में कब आया, और वो अच्छी बात आपकी हमेशा वो बहुत ही जल्दी फिर वो ढल जाती है। तो कैसे अपने आप को ही अपने सर पे नहीं चढ़ाना, पर इतने सुंदर जो महापुरुष मिले हैं, जो ये इतना सुंदर संसार का हर व्यक्ति है उसको सर का ताज बनाए, ना कि अपने घमंड को। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा सिमरन सत्संग ये करते ही जाएं हमेशा। चाहे फिजिकली सत्संग की बात करें तो कभी किसी दिन कोई समय से कोई समय होती है, फिर दूसरे टाइम कुछ और अगले दिन हो सकता है उसका टाइम, या जैसे भी एक कंट्री वाइज डिफरेंस हो जाते हैं कि टाइम के सुविधा अनुसार। तो बात सिर्फ वो नहीं कि सत्संग भी वो 2.5 घंटे 3 घंटे या समागम में काफी घंटों की होती है, पर सत्संग तो वो हर पल है जब किसी भी संत के साथ आप अपने इस निराकार की बात कर रहे हो, आप और महापुरुषों की प्रशंसा कर रहे हो, आप अपनी खामियों को कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो यही सत्संग को मजबूत, ये सुमिरन भी करता है, ये सेवा भी करती है। तो कैसे हर पल हमने इस निरंकार में ध्यान लगाकर सिमरन ही करते जाना है, चाहे फिजिकली कार्य कोई भी कर रहे हो। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। धन्यकार जी। रूहानी गीत विचार इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो जी। धन्यकार जी।